हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कैसा रहा निफ्टी का 30 जन 2025 का बाजार। और आज ये मंथली एक्सपायरी आप लोगों ने निफ्टी में कैसी देखी, और ये बजट एक्सपायरी समझ लीजिए। अब हमारा पेश होने वाला है सैटरडे को बजट। तो कैसा रहेगा बजट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से, ये भी कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप देख पाए और सारी चीजों को समझ पाए। चलिए आज बात करेंगे कि कहां कहां से पॉसिबल ट्रेड्स बन रहे थे हमारे निफ्टी में, और कहां कहां से हमने पर्सनली, मैंने कहां से ट्रेड बनाया और आप लोगों ने कहां से ट्रेड बनाया। सारी चीजें हम हिस्टोरिकल डेटा से देखेंगे और बाजार को देखकर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करता हूं मैं। आज की बाजार मॉर्निंग हमें 9:15 से देखना है। एक्सपायरी 30 जनवरी 2025, आज ही का मंथली एक्सपायरी, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट एक्सपायरी, और कैसा रहा ये देखने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग में रेंज तो काफी बड़ा था, है ना, काफी बड़ा रेंज दिखाई दे रहा था, और उस रेंज के अकॉर्डिंग बाजार कैसा चला वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई मॉर्निंग टिक में 23,500 से, सपोर्ट की शुरुआत हुई है 23,000 से। ये बाजार में हमें मॉर्निंग टिक में दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, और ऐसे केस में सपोर्ट अभी भी हमारा क्या है, 23,000 पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ये कंडीशंस मॉर्निंग में दिखाई दे रही थी। रेजिस्टेंस साइड से बेयरिश प्रेशर फिर स्लाइड से हट गया, ये मोमेंटम। और ये बाजार में देख रहे हैं आप, ये एक्सपायरी में कितना बड़ा रेंज दिखाई दे रहा है, 23,000 से लेकर 23,500 तक। ऐसे बड़े रेंज में मुझे कमेंट करके बताइए, क्या हमें रिस्की ट्रेड इमीडिएट बना देना चाहिए, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट के पास क्लोज होने का इंतजार करना चाहिए। देखिए, ऐसे बड़े रेंज में मैं जनरली पर्सनली हमेशा इंतजार करता हूं वैल्यूज को, या तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एक नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस आने देता हूं, और उसके बिहाफ में ट्रेड लेने की कोशिश करता हूं, है ना। सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है हमारा 23,000 पर, रेजिस्टेंस हमारा 23,500 पर है, और ये मॉर्निंग टिक में हमें दिखाई दे रहा था। अब बढ़ते हैं यहां से आगे और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं 9:20 में, क्योंकि अब ये मॉर्निंग टिक है। उसके बाद जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट 23,000 से शिफ्ट हो गया कहां पर, 23,150 पर। यानी कि मॉर्निंग टिक में बाजार सेंट्रलाइज्ड होने की कोशिश कर रहा था कहां पर, 23,150। यहां बाजार क्या करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश कर रहा था, है ना, सेंट्रलाइज्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे यहां पर इस कंडीशन में, 9:20 में अगर मैं देखूं, सपोर्ट हमारा 23,136 पे दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस हमारा 23,500 पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे केस में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है और सपोर्ट बॉटम से टॉप के तरफ शिफ्ट है। यानी कि बाजार में अभी भी बात करें तो इमीडिएट टॉप की बात करूं, इमीडिएट टॉप 185 है, और इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो यहां पर 136 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये कंडीशंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी 23,136। तो यहां पर बाजार में मॉर्निंग टिक में अगर हम लाइन खींचने की कोशिश करें तो ये रहा बाजार में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और रेजिस्टेंस तो अभी ऊपर, काफी ऊपर है 23,500 पर, है ना। ये तो शिफ्ट हुआ है बाद में, इसीलिए ये लाइन आई है, अदरवाइज रेजिस्टेंस तो काफी ऊपर है। तो अभी हमने सपोर्ट को ड्रॉ किया है, US-1 को ड्रॉ किया है, और ये इमीडिएट टॉप को ड्रॉ किया है 180 के आसपास, 85 के आसपास, है ना, इमीडिएट टॉप। और अभी बाजार में अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो अभी सपोर्ट शिफ्ट हुआ है यहां पर टॉप, बॉटम से टॉप के तरफ, है ना, लेकिन है तो परसेंटेज वाइज वीक टुवर्ड्स बॉटम ही। बट ये जब तक पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए, ये मेरे लिए स्लाइड सा रिस्क ही रहेगा। ऐसी बड़ी कंडीशंस में, ऐसे बड़े डिफरेंस में हमें हमेशा न्यू US-1 का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बाजार में सपोर्ट साइड से भी, रेजिस्टेंस साइड से भी बेरिश प्रेशर बनते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से आप इंतजार कर लेंगे -1 का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारे लिए हाईली रिस्की जोन का ट्रेड होगा, क्योंकि अभी भी सपोर्ट क्या है, स्ट्रांग नहीं हुआ है। हालांकि हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बेहतरीन रिवर्सल मिला, ये 920 के अकॉर्डिंग रिवर्सल है। बट अगर हम बात करें ऐसे सिनेरियोस में तो -1 का हमें हमेशा इंतजार करना चाहिए, और ये हमारे लिए रिस्की ट्रेड रहेगा बॉटम से खरीदारी का, है ना, क्योंकि ये अगर पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाता तो एक बार का हम रिस्क ले लेते। स्ट्रांग नहीं हुआ है ना, अभी भी सपोर्ट हमारा क्या है, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 23,000 पर, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, भले ही वॉल्यूम हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बाजार को देख रहे हैं हम। और रही बात यहाँ पर रेजिस्टेंस साइड, तो ये 23,000 को हम इंपैक्ट इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि अभी तक बाजार ने अपना बॉटम नहीं लगाया है। बाजार कभी 23,050 के नीचे गया ही नहीं है ना। आज का लो कितना है बाजार में देख लीजिए, लो है हमारा 23,139 का लो, यही लो है। तो ये हमारा कंसिडर में ही नहीं है डेफिनेशन में, इसीलिए हम यहां तक ही कंसिडर कर रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे।
अब मॉर्निंग में तो ये ट्रेड हमारा मिला नहीं, हम बॉटम का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने रिस्क लिया होगा उन्हें रिवॉर्ड भी मिला होगा, है ना। ये बाजार का सपोर्ट देखकर जिन्होंने रिस्क लिया होगा उन्हें रिवॉर्ड भी मिला होगा, बट मैं पर्सनली -1 का इंतजार कर रहा था। उसके बाद बाजार में मोमेंटम आ गया, टॉप की तरफ बाजार चलते गया, और ऐसे केस में हमें खरीदारी का कोई मौका ही नहीं मिला और काफी सारा बदलाव भी हुआ सपोर्ट साइड में, है ना। देखिए आगे चलते हैं अब बाजार में। अब रेजिस्टेंस क्या कोशिश किया, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 23,200 पर, जो कि 150 में विक टुवर्ड्स बॉटम था, वो पहले शिफ्ट का हुआ 23,200 पर, और सपोर्ट भी अभी भी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। तो ऐसे केस में अभी भी क्या है, रेजिस्टेंस जो पहले विक टुवर्ड्स बॉटम 150 पर हो रहा था, अब कहां हो रहा है, रेजिस्टेंस अब शिफ्ट हो गया 23,236 तक था। अब बाजार कहां तक जाने की क्षमता रखता है, ये न्यू EOR +1 तक जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि सपोर्ट साइड से भी बुलिश प्रेशर है। तो ऐसे कंडीशन में बाजार कहां तक जा सकता है, अगर ऐसे ही कंडीशन बना रहा तो 250 के डायवर्सन तक भी जा सकता है। अब रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ तो 236 का हमने रेजिस्टेंस का लाइन प्लॉट कर दिए, न्यू EOR और न्यू EOR +1 290 के आसपास, ये हमारी लाइंस हो गई यहाँ पर मॉर्निंग टिक में। तो अभी भी हमें इंतजार करना है। अब अगर बेचने की बात करूं तो बिकवाली क्या मैं 236 से कर सकता हूं, ये मेरे लिए रिस्की रहेगा, है ना। क्यों रहेगा रिस्की, क्योंकि ये भले ही शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है बट स्ट्रांग नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में ये मेरे लिए सेफ जोन रहेगा EOR +1, अगर यही सेम सिचुएशन बना रहता है तो। अब चलते आगे, बाजार चल रहा है 186 और 186 से मैं बेच भी नहीं सकता और खरीद भी नहीं सकता, दोनों ही रिस्की है ना। तो अभी बाजार में क्या हुआ, ऐसे ट्रैक डाउन करते हुए बाजार मोमेंटम करते गया। अब 180 यहां से अगर मुझे खरीदारी करना है 180 से, तो ये मेरे लिए हाईली रिस्की जोन है। आप अगर बाजार के प्रेशर को समझेंगे और कंडीशंस को समझेंगे तो आप खरीदारी तो कर सकते हैं, बट ये रिस्की जोन रहता है। मैं पर्सनली ऐसे केसेस में या तो रेजिस्टेंस पूरा स्ट्रांग हो जाए, सपोर्ट पूरा स्ट्रांग हो जाए, या फिर ऐसे केसेस में सपोर्ट के नीचे बाजार मिल जाए या रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार मिल जाए, तो मैं एक ट्रेड बना सकता हूं इन केस ऑफ सेम सिनेरियोस, है ना। तो ये चीज का बेहद अच्छी से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में पूरी तरीके से जब तक बाजार स्ट्रांग नहीं होता तब तक हमारे लिए कोई भी सेफ ट्रेड नहीं मिलता है। फिर जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, बाजार रेजिस्टेंस के तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और ऐसे केसेस में अभी 85% बना हुआ है, और सपोर्ट साइड में ये देखिए बदलाव थोड़ा सा क्या दिखाई दे रहा है हमें, सपोर्ट साइड में बदलाव ये दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट अब जो 150 पर है, यहां पर भी मल्टीपल परसेंटेज, यहां पर भी 92%, यहां भी 99%। तो ऐसे केस में ये सपोर्ट भी अभी 4 जगह कॉम्पीट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में हम इंतजार कर लेंगे तो बेटर ऑप्शन है। और ऐसे केसेस में रेजिस्टेंस देखिए 85 से डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर मिल जाए बाजार तो यहां पर हम बिकवाली कर सकते हैं, अगर एक कंफर्मेशन रेजिस्टेंस साइड से मिलता है तो। और ऐसे केसेस में 150 से सपोर्ट हुआ 200 पर शिफ्ट, यानी कि ये क्या कंडीशन हो रही है, ये बाजार में कभी स्ट्रांग हुआ ही नहीं है ना। बाजार सपोर्ट 23,000 से शिफ्ट हुआ 150 पर, और 150 से शिफ्ट हुआ 200 पर, ये डबल बुलिश प्रेशर। अब अगर यहाँ पर येलो कलर आ जाता है 23,000 पे, तो कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है ना, ये हम नॉर्मली शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप ही मानेंगे, है ना, क्योंकि एक फ्लक्चुएशन कंटिन्यूएशन में हो रहा है ना, कंटिन्यूएशन में हो रहा है। तो ये फिर बाजार का हम प्रेशर डिसाइड करेंगे, एक ये चारों परसेंटेज में से कोई 2% को हमें हार मानना पड़ेगा, तब हमारे पास एक क्लियर व्यू आएगा सपोर्ट साइड से। तब तक हमारे पास सपोर्ट साइड से कोई क्लियर व्यू नहीं आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्लियर व्यू दे रहा था, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया और परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। तो इस केस में बाजार अगर मुझे 280 के आसपास मिलता है तो मैं एक बार का बेरिश सोच सकता हूं, अगर सेम कंडीशंस बनता हुआ मिले तो, है ना। आई बात समझ में। अब चलते हैं बाजार 222 के आसपास, और सपोर्ट में देखिए सपोर्ट 200 से अब येलो कलर आ गया 23,000 पर। अब ये 23,000 पर येलो कलर आने का मतलब ये नेचुरली विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, बट यहां पर कंडीशन क्या है, अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होता रहेगा तो बाजार में सपोर्ट साइड से क्या आता रहेगा, बुलिश प्रेशर। ये चीज का आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और रेजिस्टेंस में परसेंटेज डिक्रीज होता रहेगा तो रेजिस्टेंस साइड में क्या होगा, ये विक टुवर्ड्स टॉप तो दिखा रहा है बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, और परसेंटेज डिक्रीजिंग मतलब रेजिस्टेंस भी यहां पर क्रिएट होने की कोशिश करेगा। तो ऐसे केस में बाजार 150 से लेकर कहां तक चलने की कोशिश करेगा, 250 तक, है ना, यही बाजार चलेगा। और ऐसे कंडीशन में बाजार में टॉप मिलता कितने बजे, हमें टॉप मिलता है सीधा सीधा, हम यहां पर देखते हैं बाजार में टॉप आ रहा है कितने, 10:10 में। अब चलते हैं यहां पर आगे 10:10। जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े हम, यहाँ पर कंडीशंस क्या दिखाई दे रही थी, कंडीशंस देखिए, है ना, 10:10 में 10:05 बाजार 244, और जैसे ही बाजार ऊपर टॉप पे आया EOR +1, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीजिंग हो रहा है, सपोर्ट का भी परसेंटेज डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसे केस में बाजार अगर 288 के आसपास मिल जाता है तो हम बिकवाली भी कर सकते हैं। ये देखिए बाजार आ गया 280 के आसपास 10:10, और ये टॉप में
परसेंटेज अगेन रीगेन करना शुरू कर दिया, है ना। कितने देर में रीगेन करना शुरू हुआ, देखिए परसेंटेज का इंक्रीमेंट देखिए, है ना। यहाँ पर 10:10 आप बाजार में ट्रेड कर रहे हैं कहां पर, UR+1 पे, और जैसे ही 81% को मैं इंक्रीजिंग मोड में देखा, तो यहाँ पर मेरा क्या काम है, मुझे ये इंक्रीजिंग परसेंटेज 81 से 85 हो रहा है, मतलब 5% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस साइड से बुलिश प्रेशर आ रहा है, अभी भी वो कॉस्ट पे मिल रहा है बाजार में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहां पर कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एक ऐसा परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी परसेंटेज, तो बाजार में बुलिश प्रेशर आने की पूरी पूरी संभावना है। बट जब तक ये परसेंटेज भी बना हुआ है ना, ये डिक्रीज नहीं हो पाएगा। अगर ये डिक्रीज नहीं हो पाएगा तो बाजार में उतना बुलिश प्रेशर आने की संभावना भी नहीं है ना। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिए। अगर बाजार को ऊपर जाना है तो हमेशा ये परसेंटेज, जो गेम ऑफ परसेंटेज ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परसेंटेज को डिक्रीज करना ही पड़ेगा, तब बाजार में अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखाई देगा, है ना। अगर ये नहीं होगा इंक्रीजिंग, तो बाजार भी स्लाइड सा रुक जाएगा ऊपर जाने से, और यहां पर भले ही परसेंटेज इंक्रीज हो बट ये डिक्रीज नहीं होता है, तो बाजार हमेशा ऊपर जाने से रोकेगा और रेजिस्टेंस के ऊपर यहीं पे ही रोकने की कोशिश करता रहेगा, है ना। इस चीज का हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये तो है तो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही ना, तो इस कंडीशंस के वजह से बाजार ने अपने टॉप पे 280 पर अपने आप को रोकने की कोशिश की है, और बाजार में जैसे ये इंक्रीजिंग परसेंटेज को देखकर आप यहां पर एग्जिट भी हो जाते, तो कोई यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पर्सनली यहां पर परसेंटेज इंक्रीजिंग देखकर एग्जिट हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कॉस्ट पे ही एग्जिट हुए ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब हम इंतजार कर लेंगे क्योंकि परसेंटेज इंक्रीजिंग है। ऐसे केस में अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप यहां पर हो जाता, तो ये काइंड ऑफ बुल रन में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये तो भी बाजार में टॉप कहां तक होता, 300 तक, तो 336 तक बाजार आने की संभावना थी। इस वजह से यहाँ एग्जिट हो गए कॉस्ट पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ट्रेड भी हमारा क्या हो गया, कॉस्ट पे एग्जिट हो गया, है ना। अब चलते हैं यहाँ पर बाजार बॉटम। फिर ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर बाजार ने कंसोलिडेट कर दिया 130 तक, है ना। तो अब मोमेंटम देख लेते क्या बाजार में आया। कंडीशंस 10:28, ये देखिए बाजार में ये बदलाव, एक बदलाव क्या आता है, एक बदलाव जो रेजिस्टेंस 200 पर 100% था, अब वो शिफ्ट हो गया 300 पर, और ये वीक टुवर्ड्स टॉप कहला रहा है कहां पर, 23,500 पर, है ना। तो ऐसी कंडीशन में सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम अगेन बॉटम टू टॉप एंड वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस। ये परसेंटेज इंक्रीजिंग है ना, तो प्रेशर तो बुलिश है। तो ऐसे कंडीशन में भी मुझे खरीदारी करना है, तो खरीदारी के लिए ये रिस्की जोन है 270, है ना। एटलीस्ट मुझे इस पर्टिकुलर जोन का इंतजार करना है। कितने बजे देख रहा हूं मैं बाजार को, 10:47। तो अभी मुझे ऐसी कंडीशन अगर बाजार में बनी रहती है, यहां परसेंटेज रेजिस्टेंस का डिक्रीज नहीं होता है, तो बाजार में मुझे 222 मिल जाता। तो एक मैं एग्रेसिव बोल रहा हूं, एग्रेसिव, है ना, एग्रेसिव ट्रेड साइड सोचकर मैं बुलिश ट्रेड बना सकता हूं कि कहां पर 222 के आसपास। कितने बजे, ये देखिए 11 बजे के आसपास यहां पर बाजार अपने बॉटम पे आता है ना, 11 बजे के आसपास 10:47, है ना। और ये कंडीशंस हमें दिखाई दे रही है। चलते हैं 11 बजे और आपको कंडीशंस दिखाता हूं क्या क्या यहाँ पर सिचुएशंस थी। ऐसे कंडीशन में ये देखिए सपोर्ट साइड का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो ये सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज होता देख 11 बजे के आसपास बाजार 220 आया, और यहीं से बाजार ने एक रिवर्सल मोमेंटम दे दिया। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज डिक्रीजिंग था और यहां पर भी डिक्रीजिंग था, और बाजार बॉटम यानी रिस्की बॉटम है। यहां अगर मुझे पर्सनली एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाता, ये जोन से बेटर अगर मुझे ये जोन मिल जाता 170 के आसपास, तो मैं और भी बेटर खरीदारी कर सकता था, है ना। ये भी रिस्की ट्रेड है मेरे लिए, इसीलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड कर दिया। क्योंकि ऐसे कंडीशन में क्या है, बाजार यहां पर भी येलो कलर बना हुआ है, तो जब तक येलो कलर बना हुआ है बाजार में पूरा पूरा कंडीशन है कि बाजार अपने एक्सट्रीम बॉटम लगाने आ सकता है, क्योंकि ये बाजार में रिस्की ट्रेड हो जाता है, ये हाईली रिस्की हो जाता है ना। हमें एटलीस्ट ये जोन का इंतजार करना है अगर ये डिक्रीजिंग मोड में है तो, और ये भी डिक्रीजिंग मोड में है, तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार करेंगे, है ना। ये चीज आपको हमेशा ख्याल में रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सीधा बाजार में अब यहां पर आते हैं 1:20 तक। तब तक बाजार कंसोलिडेट ही रहा, क्योंकि ये दोनों परसेंटेज में कोई बदलाव, कोई मोमेंटम नहीं हो पा रहा था, है ना, कोई मोमेंटम नहीं हो पा रहा था। तो इस कंडीशन की वजह से अब चलते सीधा हम 12 बजे बाजार को देखते हैं। 12 बजे क्या दिखाई दे रहा है कंडीशन, हमें सिनेरियोस में क्या कंडीशंस दिखाई दे रहा है देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 12 o'clock, है ना। जैसे ही 12 बजे पहुंचे, ये देखिए ये परसेंटेज जो बना हुआ है 500 पर, ये भी स्लाइड से डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, यानी दोनों साइड से डिक्रीजिंग है, यानी बाजार सेंट्रलाइज कहां हो जाएगा, 250 के आसपास, है ना। यही बाजार देखिए मोमेंटम करता रहा 12 बजे से लेकर सीधा 1:30 बजे तक, वही मोमेंटम बाजार में, कोई बदलाव नहीं। अब सीधा चलते हैं यहां से 1:30 बजे।
1:30 बजे चलते हैं और बाजार को देखते हैं क्या क्रिएटिविटी, क्या सिनेरियोज में बदलाव आया जहां बाजार ब्रेक डाउन करते हुए नीचे मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा था। सीधा 1:30 अब यहां पर भी बाजार में कोई मोमेंटम नहीं है, सेम रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज होने लगा, सपोर्ट ऐसा ही बना हुआ 80%। तो ऐसी कंडीशन में बाजार अगर मुझे सपोर्ट पे मिल जाए तो अभी भी मैं एक रिस्क ले सकता हूं बॉटम से खरीदारी का। 183 कितने बजे? 1:30 ये देखिए 1:30 अभी बाजार तो यही पे है, कहां पर? 240 पे। तो अभी मुझे इंतजार करना है कहां पर? एटलीस्ट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यहां पर आते आते बाजार क्या कंडीशंस हमें दिखा रहा है, चलिए देखते हैं। यहां पर बाजार आते आते यहाँ पर कितने बजे? 1:50 चलते हैं यहाँ पर सीधा 150 और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। 1:50 परसेंटेज देखिए 93 और 80। 1:50 93 और 80 परसेंटेज दिखाई दे रहा है। और ऐसी कंडीशन में 1:50 में बाजार में क्या बदलाव आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, यहां से डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। 1:50 93%, 77 सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीजिंग है, लेकिन एक परसेंटेज यहां पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा एग्रेसिवली 250 पर भी दिखाई दे रहा है और यहां पर हमें 200 पर भी दिखाई दे रहा है। सपोर्ट साइड का भी यहां पर वीकनेस, यानी ये कंसोलिडेट का ही बाजार दिखाई दे रहा था ऐसे 1-2 बजे तक भी, है ना। और बाजार में एक्सपायरी है, अब 2 बजे के बाद मैं जनरली ट्रेड अवॉइड करता हूं और फिर भी कई लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अटेम्प्ट किए होंगे बाजार को इस कंडीशन में देख के। क्यों? क्योंकि सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कोई बाजार में बुराई कुछ भी नहीं है अगर आप सपोर्ट में ट्रेड ले रहे हैं। बस बुराई एक ही चीज की है कि बाजार में अब 2 बज चुका है ना, और 2:30 बजे के बाद तो हमें कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना होता है। और ऐसी कंडीशन में देखिए 76 तक परसेंटेज आया, ये 76 तक परसेंटेज डिक्रीज हुआ, लेकिन स्ट्रॉन्ग कभी नहीं हो पाया। और स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया इट मींस हम अगर सपोर्ट से ट्रेड ले भी रहे, और यहां पर देखिए ओपन इंटरेस्ट का बदलाव हमें दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट ड्रास्टिक इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ड्रास्टिक इंक्रीज मीन अब ये ओपन इंटरेस्ट डायरेक्ट क्या कोशिश कर रहा है कि हम 23,200 पर अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये सपोर्ट, यहां पर बाजार सपोर्ट में आया, काफी देर तक यहां थमा रहा, एटलीस्ट 12:50 से लेकर, और एक डायवर्सन नीचे भी चले गया बाजार में। ये देखिए यहाँ पर 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास बाजार अपने 140 के बॉटम पे आया। और जिन्होंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लिया होगा ये परसेंटेज को डिक्रीजिंग देखकर, तो यहाँ पर आप अपने 2:05 में अपने बाजार फिर से कॉस्ट पे आ रहा है, आप बिल्कुल यहाँ पर एग्जिट प्लान के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अगेन सपोर्ट का परसेंटेज रीगेन करना शुरू कर दिया था। और ऐसी कंडीशन में आप कॉस्ट पे हट जाएंगे 2:10 के आसपास यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आपने इंतजार किया बॉटम का, बॉटम आया, तब तक सिनेरियो में 2 हो रहा था और हमें कॉस्ट पे मिल रहा है, तो यहाँ पर आप हट जाइए। अब ऑलमोस्ट 2:30 बजने वाला है, तो अभी मेरा कोई भी ट्रेड पर्सनली इनिशिएट नहीं होता है। ये मोमेंटम हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि अब 2:30 बजे के बाद किधर जाएगा बाजार ना मुझे मालूम है, ना यहाँ पर मैं आपको डेटा में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं 2:30 के बाद। अब ये बाजार में मोमेंटम नीचे भी आ सकता था, है ना, 2:30 के बाद, ये भले ही ऊपर आ गया, तो ये चीजें हमें दिखाई दे रही थी सपोर्ट साइड से, बट हम 2:30 के बाद कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं, है ना। 2:30 बजे के बाद कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करते। तो इस वजह से आज के दिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर पर्सनली, यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेड्स की, तो ट्रेड्स अगर हम लेने की बात करें, देखिए 2:30 बजे ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 200 पर, सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू हो गया, बाजार अपने यूएस -1 पे चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं यहां से कैसे फिर से दोबारा खरीदारी कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना। आपको 2.0 हमेशा डराएगा, और इसीलिए हम बोलते हैं ना कि 2:30 बजे के बाद नई पोजीशंस, जो दिन भर की पोजीशंस है वो स्क्वायर ऑफ होती है, नई पोजीशंस बिल्डअप होती है कल के लिए। आज मंथली एक्सपायरी भी था, तो ऐसे केसेस में तो 2:30 के बाद आप ट्रेड अवॉइड करिए। अभी भी यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बाजार बॉटम भी लगा सकता था, टॉप भी लगा सकता था। तो ये बाजार में दोनों साइड की सिचुएशंस थी, है ना। इस वजह यहाँ पर आपने अगर ट्रेड लिया भी होगा, कॉस्ट बैठ जाइए और बिंदास बैठ जाइए, है ना। तो मॉर्निंग का ये ट्रेड रिस्की ट्रेड था, जिन्होंने बनाया होगा बेहतरीन, एक डायरेक्शन पे निकल गए रिस्क के रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। मैं पर्सनली बात करूं तो यूएस -1 का इंतजार कर रहा था, 920 के अकॉर्डिंग बेहतरीन रिवर्सल मिला ये, है ना। हमारे अकॉर्डिंग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग हमारे लिए सेफ जोन कहा था यूएस -1। और टॉप पे जब बाजार आया, टॉप पे आते आते भी बाजार में क्या हो गया, सिनेरियोज में जो रेजिस्टेंस की परसेंटेज अगेन इंक्रीज होना शुरू हो गई, तो यहां पर भी हमें कॉस्ट पे एग्जिट हो गए। ये वाला ट्रेड तो मेरे लिए रिस्की था। तो पर्सनली आज के दौरान मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए निफ्टी में
मेरा पर्सनल ट्रेड तो आज नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूं बजट के एक दिन पहले अगर मुझे एक्सट्रीम्स मिलेगा तो मैं करूंगा। रिस्की ट्रेड तो है मेरे पास, ये वाला रिस्की है, टॉप से रिस्की ट्रेड बना दीजिए एसएल प्लॉट करके, ये रिस्की बॉटम से ट्रेड बना दीजिए स्ट्रिक्ट एसएल डाल के। स्ट्रिक्ट एसएल डाल के काम करेंगे तो रिस्क का रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि मैं जनरली बात करता हूं जब भी आप डायवर्सन पे ट्रेड करते हैं, एंड ऑफ डायवर्सन पे ट्रेड करते हैं, आप यहां पर जो भी स्पॉट प्राइस आ रहा है उसके 15 या 20 पॉइंट स्पॉट पे एसएल डाल दीजिए, या तो ये कभी भी आपका यहाँ डॉट टू डॉट रिवर्स हो जाएगा, और अगर उसको रिवर्स होना होगा तो आपका 15 पॉइंट का ऐसे जाएगा, और क्या ही जाएगा, है ना। बट मैं जनरली ऐसे दिन रिस्क नहीं लेता, क्योंकि एक्सपायरी भी थी, प्रीमियम्स भी डीके हो जाते अगर मेरे डायरेक्शन में मूव नहीं होता तो, क्योंकि मैं हूं ऑप्शन बायर। और आप क्या है, ऑप्शन बायर है कि सेलर है, कमेंट करके जरूर बताएगा। और आज बाजार ने बेहतरीन रेंज फॉलो अप किया है, जहां से ओपन हुआ बाजार वहीं पे आया 1:30 बजे के आसपास, फिर बाजार अपने टॉप के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एट द एंड अगर हम बात करें, अब तो आज तो एक्सपायरी है, अब कल कल हमारा क्या है, फ्राइडे का बाजार है, और उसके अगले दिन हमारा क्या है, हमारा बजट वाला डे है। तो अभी 2 दिन आप कॉशियस होके एकदम सेफ साइड अगर मिलता है तो करिए, अदरवाइज मैं तो सजेशन दूंगा कि ये 2 दिन आप ट्रेड मत करिए, बाजार को देखिए, डेटा को देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो कैसा रहा आज का ये बाजार का आपका व्यू, आप लोग किस तरीके से बाजार में देखने की कोशिश किए, कौन कौन से ट्रेड आप लोगों ने परफॉर्म करने की कोशिश की, कमेंट करके जरूर बता देना। मेरे लिए सेफ ट्रेड तो नहीं था, बट रिस्की ट्रेड काफी सारे थे, तो रिस्की ट्रेड किन किन लोगों ने लेने की कोशिश की वो भी कमेंट जरूर करिएगा। और ये वीडियो को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग किस तरीके से बाजार को समझ रहे हैं, किस तरीके से बाजार का व्यू देख रहे हैं। तो आप कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।